पिछली क्लास में मैंने आपके साथ बताया था कि शेयर जो है उसे प्रीमियम पे जब इशू करते हैं तो एंट्रियां कैसे चलती हैं। प्रीमियम पे शेयर इशू करने की एंट्रीज वो आपके साथ डिस्कस करी थी। इनफैक्ट एंट्री डिस्कस नहीं करी थी, आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करा था। अब कंसेप्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखिए जरा आपके सामने। जो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया उसे निकाल लेंगे फटाफट से। इश्यू शेयर्स का असाइनमेंट नंबर 1 आपको निकालना है, ये आपके सामने यहाँ आ रहा है। और इसके शुरू 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 के ये विजिबल असाइनमेंट सभी को देख रहे हैं यहाँ पर। नंबर 4, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इशूड एट 120% प्रीमियम, इशूड एट 20%, इशूड एट 30%, इशूड एट 40%, इशूड एट ₹450, कैसे प्रीमियम निकालते हैं हमने डिस्कस करा था, ठीक है। नई चीज और सीखेंगे। वो चीज क्या है जरा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और कैसे उसका इस्तेमाल होता है वो भी देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने लिखा क्या कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। और फिर इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, 10 ईच। फिर लिखा मैंने द अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows। एप्लीकेशन पर बोला मैंने 2, अलॉटमेंट पर मैंने बोला 10 ईच एट 20% प्रीमियम। ये हमारे क्वेश्चन में कहानी लिखी हुई थी, 20% प्रीमियम पे इशू किया। द अमाउंट पेबल पर शेयर वॉज एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 1, और फाइनल फाइनल कॉल पर बैलेंस। ऐसे यहां लिखा हमने द अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वॉज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर कितना, वही 2, अलॉटमेंट पर कितना, 4, फर्स्ट कॉल पर कितना, फर्स्ट कॉल पर कितना बोला हमने, फर्स्ट कॉल पर 1, और फाइनल पर कितना बोला हम लोगों ने, बैलेंस। ठीक है जी। चलिए, अब आपका काम क्या है, दोनों केस में मुझे बताना है बाइफरकेशन कितना है। दोनों केस में टेल मी व्हाट इज द बाइफरकेशन। चलिए बताइए। तो, लिख लीजिए फिर मुझे बता दीजिए। 1 मिनट लगना करने में, 1 मिनट क्या मतलब 30 सेकंड में हो जाएगा। तो जिसे कंसेप्ट आता है वो कर लेगा, नहीं आता वो सीख लेगा। तो भाई देखिए, जब भी शब्द होगा पेबल, इसका मतलब है इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब भी शब्द होगा कॉल्ड अप, इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। पेबल का क्या मतलब है यहाँ पर, पेबल का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रीमियम। और अगर कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम कौन सी स्टेज पे होता है, तो ये देखिए, ये बनेगा 2, इंक्लूडिंग प्रीमियम तो कितना, 2+2, ये कितना बन जाएगा 1, और फाइनल कॉल, और ये सुनो ये लिखी जाएगी 10+2, तो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, फाइनल कॉल कितनी की हो गई, 5 की। दिस इज द बाइफर्केशन। क्या लिखा हम लोगों ने, इंक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्ड अप क्या, कॉल्ड अप ये है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ऐसे, तो ये 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4+2 हो जाएगा, तो 1 रहेगा। फाइनल कॉल कितना, 10+2, ये टोटल कितना, 4 तो 6 7 और 3 10। तो यू कैन सी द बाइफर्केशन। मैंने पिछली क्लास में कहा था बाइफर्केशन गलत तो क्वेश्चन गलत। जब हम बोलेंगे पेबल, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो प्रीमियम कौन सी स्टेज पे लगना है, अलॉटमेंट स्टेज पे लगना है। यहाँ भी प्रीमियम कौन से स्टेज पे लगना है, अलॉटमेंट स्टेज पे लगना है। लग गया जी अलॉटमेंट स्टेज पे। अगर पेबल है तो मतलब ये जो अमाउंट दे रखा है अलॉटमेंट का, इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम 2 रुपए का था, और ये कितना है, 4 रुपए है। 2+2 में बाइफरकेट हो गया, मतलब 4 रुपए का अमाउंट टोटल पेबल था, तो 2 रुपए आपने मंगाया था लेकिन जनता ने 2 रुपए दिया आपको। यहाँ यू विल कॉल्ड, यहाँ कॉल्ड 4 किया आपने। देखिए, यू विल कॉल 2, पब्लिक विल पे 2, यू विल कॉल्ड 4,
बट क्योंकि ये प्रीमियम पे है तो जनता आपको 4 की जगह 6 देगी, 6 हो जाएगा। ये कॉल्ड अप कितना है, 1, ये पेड अप भी 1, ये कॉल्ड अप कितना, बैलेंस जो था ये उतना ही रहेगा। तो बाइफरकेशन इस तरह से बदलता है। सेम लाइनें थी देखो, 2 for 1 यहाँ भी था, 2 for 1 वहीं था, लेकिन पेपर और कॉल्ड अप होने से कितना डिफरेंस आपके क्वेश्चन में आ गया। अगर आप इस डिफरेंस को कैच नहीं कर पाए तो आपकी सिर्फ एप्लीकेशन के लेने की एंट्री ठीक हो जाएगी, बाकी की तीनों एंट्रियां गलत हो जाए, तीनों में से आपकी ये एंट्री भी ठीक रहेगी फर्स्ट कॉल की, लेकिन फाइनल कॉल की और अलॉटमेंट की एंट्री गलत। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। और फिर अगर आपका अलॉटमेंट का खराब हुआ, फिर अलॉटमेंट के बाद प्रोराटा अलॉटमेंट और दुनिया भर की चीजें सब खराब, मतलब क्वेश्चन बर्बाद है फिर पूरा का पूरा। यू हैव टू बी केयरफुल इन केस ऑफ प्रीमियम वाले केस में, ठीक है जी। हो गया ये आपके पास कहानी। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको ये वाला, और फिर इसको आप अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा बाइफरकेशन है। लेट अस सॉल्व दिस। तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं आप अपने फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, अब तो मैं एंट्री करना शुरू कर रहा हूँ। सो आई राइट फर्स्ट एंट्री, बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से, ये आपका कितने से बनेगा देखिए जरा ये बनेगा 10,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से कितने का बनेगा, 20,000, और 20,000 बनेगा, 20,000, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,000 से। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 20,000। वर्ड नरेशन यू विल राइट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे एडजस्टेड, ठीक है जी। नंबर 3, नंबर 3 क्या बनेगा आपका, अब यहां ध्यान से देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना, 10,000, और कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, यहां देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 रुपए लेना है आपको, तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 4, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट, 10,000 इंटू 2। ये जो बाइफरकेशन आपके सामने आया, ये वाला बाइफरकेशन, ये देख रहे हैं ना बाइफरकेशन, सब लोग देख लें। ये 2 रुपए क्या है, कैपिटल का है, और ये 2 रुपए क्या है, प्रीमियम का है। यहाँ बाइफरकेशन जब करेंगे तो 4 रुपीज क्या है, कैपिटल का, 2 रुपीज किस चीज का है, प्रीमियम का, बिंदास, ठीक है जी। तो और यहाँ टू, टू सिक्योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो कितने से होगा, 10,000 इंटू 2, कितने से हो जाएगा, 20,000 से ये बनेगा, और 20,000 से ये बनेगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ड्यू, ठीक है। और नंबर 4 एंट्री में क्या कर देना है, बैंक डेबिट। मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था कि एंटायर मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, एंटायर मनी ऑन कॉल एंड अलॉटमेंट इज ड्यूली रिसीव्ड। तो क्या लिखेंगे आप एंट्री यहाँ पर, बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 20,000 से, और नहीं 20,000 नहीं लिखेंगे अब तो, पैसा तो कितना मिलना है अब आपको, पैसा आपको 40,000 मिलना है, 40,000। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट रिसीव्ड या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दोनों में से कोई तरीके से आप लिख सकते हैं ऐसे करके। तो जब मैं इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इन दोनों को करूंगा तो क्या बनेगी, बैंक डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, तो प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम क्या आपके लिए है, एक कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, प्रीमियम जो होगा वो ड्यू करते समय आएगा। अच्छा अभी जब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा ना, एप्लीकेशन स्टेज में भी प्रीमियम दिखेगा, आगे दिखेगा एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम।
तो यहाँ जब हम अलॉटमेंट में प्रीमियम लेंगे तो वो ड्यू वाली स्टेज पे दिखेगा। मतलब एप्लीकेशन को छोड़कर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, हर जगह अगर प्रीमियम है तो वो ड्यू करते समय दिखेगा। रिसीव करते समय प्रीमियम भी दिखेगा। बहुत सारे बच्चे रिसीव करते समय प्रीमियम की एंट्री करते हैं, वो गलत है। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको दिखेगा इस वर्कशीट में, क्वेश्चन दिखेंगे आपको ऐसे वाले। दिस इज डन। प्रीमियम का केस खत्म हो गया। अब तो एंट्री रूटीन है, नंबर 5। व्हाट शुड बी द फिफ्थ एंट्री? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000 इंटू कितने से करना है भाई? 1 से करना है। कितना हो जाएगा? 10,000। क्या बनेगा? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने से बनेगा? 10,000 से। व्हाट नरेशन विल राइट? नरेशन लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ठीक है, नंबर 6 एंट्री क्या करेंगे? पैसा लेने की। बैंक्स अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मच अमाउंट? 10,000। 10,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 7। अब तो एंट्री रूटीन है, वो एंट्री में बदलाव ही नहीं आने वाला, नॉर्मल से क्वेश्चन है। फिर क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। दैट विल बी 10,000 इंटू कितने से हो रही है? 5 से। वाई 5? पीछे देख लीजिए, ये रहा। फाइनल कॉल कितने की थी? 5 रुपए की थी। इस पे 5 किया हम लोगों ने, 5 कर दिया। और यहाँ बनेगा कितना? 50,000। और लास्ट में क्या लिखेंगे? 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट, या फाइनल कॉल भी कर सकते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट दैट विल बी ऑफ 50,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। हो गया, क्वेश्चन खत्म। जरा एंट्री कंबाइन करो तो क्या होगा? बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। फाइनल एंट्री में कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगी? बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। वही होता है क्वेश्चन के अंदर। सारी एंट्री कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? देखो जरा, ये देखो, ये खत्म। नहीं, ये तो खत्म नहीं होने वाला वैसे। हाँ जी। ओ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ड्यू की एंट्री थी ना। गलत कर दिया मैंने। गलत कर दिया। अरे रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, दोनों में इसी कर रखा है। फिफ्थ ठीक था, सिक्स। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा, ये कैपिटल। दिस शुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे बुढ़ा गया यार, मैं क्या बताऊं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। ठीक है, और फिर पैसा लेने की बारी आई तो 8वें नंबर पे क्या करेंगे? बैंक डेबिट। बैंक्स अकाउंट डेबिट लिख देंगे, और क्या लिखेंगे? 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। दैट अमाउंट इज व्हाट? 50,000 और 50,000। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। फाइनल कॉल रिसीव हो गया। ऐसे एंट्री कर दी, हो गया। दिस इज डन। और मैं क्या बताने जा रहा था आपको, देखिए अगर मैं बोलूँ तो, देखिए ध्यान से जरा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कैंसिल हो चला है। क्या बच गया? बैंक और शेयर कैपिटल बच गया। अलॉटमेंट और अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? बैंक और शेयर कैपिटल और प्रीमियम बच गया। फिर यहाँ क्या हुआ? फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? बैंक और शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल और फाइनल कॉल कैंसिल किया गया, बैंक और शेयर कैपिटल। बैंक कितनी बार आया? देखो, 20, 40, मतलब टोटल बैंक कितना आया? 1,20,000। शेयर कैपिटल कितना आया? 1 लाख। प्रीमियम कितना आया? 20,000। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। दैट्स योर एंट्री। और यही तो हो रहा है। 10 रुपए के बदले में कितना ले रहे हैं? 12 रुपए ले रहे हैं। 10,000 शेयर था, 10,000 शेयर कैपिटल का। देखिए ऐसे, 10,000 के शेयर थे ना, शेयर कैपिटल के लिए पैसा कितना हुआ? 1 लाख। और 10,000 के शेयर थे, 2 रुपए का प्रीमियम कितना हुआ? 1,20,000। टोटल पैसा कितना मिला? 1,20,000। ऐसे। और अगर मैं फाइनल एंट्री बोलूं तो क्या बनेगी? ये लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए।
बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो चला हमारा? 1,20,000 से। बैंक अकाउंट कितने से हो चला? 1,20,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर ये लमसम में होता तो कितना होता? 1 लाख। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होता? सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट अमाउंट वुड बी 20,000। डन, दैट्स योर। तो ये मतलब वो जो अपने एंट्री करे उसका फाइनल निचोड़ है। ये फाइनल निचोड़ नहीं दिखाना होता हमें एग्जाम में। हमें एग्जाम में तो क्या दिखाना होता है? ऐसे 8 एंट्री करके दिखानी होती है, विद फॉर्मेट, विद डेट, विद पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज के साथ, पर्टिकुलर कॉलम में एक छोटी सी लाइन लगा देनी होती है। लेकिन ये लग्जरी तब आप अफोर्ड कर पाएंगे जब आपके पास टाइम हो, स्पीड हो आपका, तब। ठीक है। हाँ जी बेटा। पर्टिकुलर में लाइन थोड़ा फैंसी हो जाएगा, इतना काम नहीं करना। आप एंट्री की एक एक लाइन की जगह छोड़ के करते चलिए। बताओ, दिखाओ क्या नोट करा है। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश। इसलिए मैं बनाऊंगा अपना। हाँ, हाँ, बिंगो। चलिए ठीक है, हो गया ये वाला, है ना? तो अब ये वाला, अब ये आई थिंक ये वाला पार्ट तो खुद कर सकते हैं। कर सकते हैं ना इसको? है। हाँ, प्रीमियम वाली एंट्री बदलेगी और फिर ये वाली फाइनल कॉल की एंट्री भी तो बदलेगी। इस वाले तरीके से करेंगे तो प्रीमियम की, प्रीमियम ड्यू कितने से होगा? 6 रुपए से होगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 4 रुपीज। प्रीमियम के नाम पे कितना जाएगा? 2 रुपए। ऐसा करके। अच्छा ठीक है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? कर लिया सबने? क्वेश्चन 4 करिए। लास्ट क्लास में तो डिस्कस हुआ था। और बिफोर आई कुड अटेम्प्ट इट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था प्रीमियम का। अब आप करिए इसका। पहले करेक्ट बाइफरकेशन बताइए कितना बनेगा। डू द करेक्ट बाइफरकेशन, फिर करिए क्वेश्चन। अरे करो, तुम करो, बाकी लोग करो। ये तुमने तो कर लिया ना, तुम तो बचपन से करके आई हो इससे, है ना? इन्होंने तो बचपन में कर लिया था, आप करिए अब। चलिए। तो अब हम देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारा बाइफरकेशन कैसे जाना है। मेरे पास हमारे पास एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू 20 है। प्लस कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, देख रहे हैं? एप्लीकेशन पे क्या रखूंगा मैं यहाँ पर? 6 रुपीज रखूंगा। अलॉटमेंट, और आप समझ रहे हैं यहाँ पेबल शब्द है, पेबल। तो 6 का मतलब क्या हो गया? 4 + 2। व्हाट इज फर्स्ट कॉल? 6। देन व्हाट इज फाइनल कॉल? 6 और 4 10 और 6 16, और ये 4 पीस। ये आ गया आपका बाइफरकेशन। आ गया बाइफरकेशन, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए भाई, बाइफरकेशन कितने लोगों ने ठीक करा? वाह। क्यों भाई? है, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? थोड़ा नींद है, थोड़ा गुस्सा है ना? आइए यहाँ देखते हैं। तो मैं बहुत थोड़ा सा बदलाव करूंगा, तो आई मेक हेयर चेंज। कितना चेंज आएगा देखिए इस पे अब। कितना बनेगा ये? कितने शेयर कितने थे? 10,000। इंटू कितना करूंगा? 6। तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 60,000 और 60,000। 60,000 अगेन दिस वैल्यू। कितनी बनेगी ये वैल्यू? 60,000 और कितना? 60,000। दैट्स ओके विद यू? फिर यहाँ चलते हैं। फिर कितना बनेगा ये? कितना बनेगी वैल्यू? यहाँ 10,000 इंटू 6 कितना बनेगा? 60,000। और ये कितना बनेगा? 10,000 इंटू कितना बनेगा? 4। तो ये बनेगा कितना? 40। और ये कितना बनेगा? 20। तो फाइनल पैसा कितना लेंगे हम लोग यहाँ से? फाइनल पैसा लेंगे कितना? 60। और कितना लेंगे यहाँ पर? 60। दिस इज डन। ये कौन सी एंट्री हुई आपकी? अब आइए फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितने का बनेगा आपका? 10,000 इंटू कितना? 6। तो क्या बनेगा?
60,000 और कितना बनेगा? 60,000। ठीक है जी। पैसा लेने की बारी आई तो कितना बनेगा? 60 और 60। फाइनल कॉल कितने की बनेगी? 10 इंटू कितने की? 4। तो कितने की बनेगी ये? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 4। क्या बनेगा? 40,000। और कितना बनेगा? 40,000। और ये कितना बनेगा? 40,000 और कितना बनेगा? 40,000। दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए इसे? शाबाश। बाकी लोगों की रफ्तार काफी कम है। हो गया, आराम से हो गया। क्या ऑनलाइन में किसी को परेशानी हुई है करने में? बताइए मुझे। एनीबॉडी इज फेसिंग? अलॉटमेंट में पेबल है तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? ओ, कौन बोला? शिवम। हाँ, क्या बोले? क्या क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोला करने के लिए? फर्स्ट कॉल 6 रुपये है ना? तुम्हारा डाउट क्या है? ये पेबल है तो प्रीमियम इंक्लूडेड है तो 4 से हाँ। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? हाँ, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? शेयर कैपिटल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अरे भाई, तेरा पेबल अगर 4 है, मतलब आपका टोटल अमाउंट 6 रुपये अलॉटमेंट पर पेबल है ना? अलॉटमेंट पर पेबल का मतलब है विद प्रीमियम। तो विद प्रीमियम करा ना हमने। 4 रुपये हमने शेयर कैपिटल का, 2 रुपये हमने किसका करा? प्रीमियम का करा था। टोटल पैसा तो कॉल आप 6 रुपये करोगे। ठीक है सर। टोटल पेबल तो 6 रुपये होगा। तो आपने एंट्री इस तरह से करी। इस तरह से वही एंट्री है। टेबल का कंसेप्ट इज ओके विद यू? आइए देखें जरा। बेटा समझ में आया कुछ इधर से? तीनों को पता चला कुछ? कहीं भी कोई अड़चन हो तो बताओ। बोलो, क्या कहाँ कहाँ फंसी गाड़ी? बेटा एक बात देखना। अलॉटमेंट में क्या दिख रहा है? 4 + 6। और क्या शब्द है? पेबल शब्द है। पेबल 6 ऑन अलॉटमेंट है। इसका मतलब क्या होगा? 4 + 2। अगर प्रीमियम 3 का होता तो 3 + 3। प्रीमियम 5 का होता तो 1 + 5। ऐसा। प्रीमियम कितने का? 2। 6 रुपया दो को मिला के है। 4 + 2। 4 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का। तो एंट्री में क्या लिखा हम लोगों ने? अलॉटमेंट ड्यू तो 6, 10 + 6 से ही करी, लेकिन शेयर कैपिटल पे 4 डाला और प्रीमियम पे 2 रुपये डाला। तब जाके हमारा क्वेश्चन बनाई। इस तरह से किया। और उसके बाद तो क्वेश्चन फिर नॉर्मली है सारा। कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट देखें जरा। नंबर 5। नंबर 5 अब आप अपने आप करिए। मैंने कहा था ना प्रीमियम हर स्टेज पे हो सकता है। क्या है? एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है। 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे है, बैलेंस फाइनल कॉल पे है। पहले तो आपको इसका बाइफरकेशन निकालना है। वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट बाइफरकेशन, फिर आप क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन तो देख लो पांचवा। देख लिया? फोर्थ वाले का आंसर ये रहा। फोर्थ का आंसर नोट कर ले। तुमने तो हाथ खड़ा करा था, क्वेश्चन कर लिया तुमने सॉल्व। चीज बटर पनीर सब चेक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। कर लीजिए, सब सामने है आपके। नंबर कौन सा बोला करने के लिए? हो गया? आहा। यहाँ देखिए। तो आपके पास बोला क्या? स्टोरी इज दिस। आपको शेयर कितने का? 50 रुपए का। प्रीमियम ऑफ 10। 50 + 5 ऐसे बन रहा है। एप्लीकेशन पर क्या चल रहा है? एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पे कितना है? 5। 4 + 1। अलॉटमेंट पर कितना चल रहा है? 10 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। 6 + 4। फर्स्ट कॉल पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फर्स्ट कॉल पे कितना बोला? 20। तो फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा? 20। हो गया, खत्म। दिस इज योर बाइफरकेशन। है ना? कुछ लोगों का बाइफरकेशन गलत हो गया। एप्लीकेशन 4 + 1, अलॉटमेंट 6 + 4, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 20, क्योंकि 50 + 5 था। बोलिए क्या गड़बड़ हुई? नहीं नहीं, दिस इज द बाइफरकेशन। चलिए करना शुरू करते हैं आप। कैसे करेंगे देखिए। आइए। तो मैं अपने पेज को दो हिस्सों में बांटे दे रहा हूं ऐसे। और फॉर्मेट तो मैं बना नहीं रहा। पहली एंट्री में बनाऊंगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे कितने शेयर हैं? मेरे कितने शेयर हैं देखिए यहाँ पर। माई नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000, तो 20 से मल्टीप्लाई करना है।
तो कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू कितना करेंगे हम लोग? हाँ, 20 इंटू, ये रहा, 4, 4 + 1 5, सॉरी 4 + 1 कितना करेंगे? 5 करेंगे, 5। 1 लाख। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। देखिए बेटा, समझना, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में पहले पैसा मिला के लेते हैं, बाद में बाइफरकेट करते हैं। बाकी स्टेज में क्या होगा? पहले ड्यू करते हैं प्रीमियम के साथ, फिर उसमें एक्सेप्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेज में प्रीमियम जो होगा वो सेकेंड एंट्री में आएगा, और बाकी स्टेज में प्रीमियम फर्स्ट एंट्री में आएगा। इतना डिफरेंस है बस। तो अब आई दूसरी एंट्री। क्या बोले हम लोग? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ कितने से? 1 लाख से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। और टू, यहां एक बच्चा लिख रहा है सिक्योरिटी। अरे भाई, हम सिक्योरिटी गार्ड वाला सिक्योरिटी नहीं लिख रहे हैं, इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर दोनों के लिए कंबाइंड शब्द यूज होता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली सिक्योरिटी शेयर के लिए यूज कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? यहां से देखेंगे 10,000 का, तो कितना? 10,000 था, 20,000 था, सॉरी। कितना करेंगे? हम लिखेंगे 20,000 इंटू 4, और यहाँ लिखेंगे 20,000 इंटू 2, 2, 2, 1। अच्छा, इंटू 1। ये कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20,000। और अब क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड, ऐसा करके। नंबर 3, क्या बनाएंगे एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आओ देखिए अलॉटमेंट कितने का, देखिए अलॉटमेंट यहाँ पर। ये क्या हो गया? अलॉटमेंट को क्या करना है, इधर देखिए, ये रहा अलॉटमेंट। 6 + 4 10 का। अलॉटमेंट कितने का? 6 + 4 10 का। तो लिखेंगे कितना? 20,000 इंटू 10। कितना लिखेंगे? 2 लाख रुपये। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पहली एंट्री में प्रीमियम की एंट्री आएगी 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितने से होना है? 20,000 इंटू 8 से। 8 से तो हो रहा है, 6 से हो रहा है, सॉरी। दिस इज दिस इज विथ 6। तो कितना बनेगा? 1,20,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी विथ व्हाट? 20,000 इंटू 4, 4 ना, 80,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज क्या? ड्यू। और फाइनल एंट्री क्या बनेगी? नंबर 4, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? पूरा 2 लाख से। और क्या लिखेंगे एंट्री? मैं नरेशन नहीं लिख पाऊंगा, जगह कम है मेरे पास, यहाँ पर लिख दीजिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या हो चली है? रिसीव्ड। डन, खत्म, हो गया। 4 एंट्रियां हो चली आपकी पैसा ड्यू करने की, लेने की। और नंबर 5, व्हाट विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, दैट विल बी विथ 20,000। और इनटू, क्या लिखा फर्स्ट कॉल में, देखें जरा। फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज लिखा है। 20 कितना हो जाएगा? 4 लाख। टू, प्रीमियम तो नहीं था ना? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से?
4 लाख से क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट 4 लाख। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 4 लाख से। क्या बने नरेशन? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। ठीक है जी। और नंबर 7 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 इंटू कितने से करना है बताइए? हाँ, 20, 20 से करना है। 20, व्हाट इज द वैल्यू अगेन? 4 लाख। कोई प्रीमियम नहीं है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल। आप प्रोसेस करिए आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दैट विल बी 4 लाख। और कितना हो जाएगा? 4 लाख। व्हाट नरेशन आई विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। डन। कितने लोग कर पाए थे इस एंट्री को? कोई ऑनलाइन में भी था जिसने कर लिया था इसे? ऑनलाइन वाले कहते हैं हम बहुत दूर बैठे हैं सर, हम कैसे कर पाएंगे। वंडरफुल। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 5। 5 में क्या था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम था। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर चढ़ा दूं फिर आगे बोलूंगा आपसे। मैं दिखा दूंगा उसको, रुक जाइए। नंबर 6, नंबर 6 में फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, विद कैश बुक विदाउट कैश बुक वाला। ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं आप, हर स्टेज पे प्रीमियम है। तो पहले आपको क्या करना है? जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे वैसा करना है। विद कैश बुक मैं करके दिखाऊंगा। पहले नॉर्मल करेंगे। विदाउट कैश बुक मतलब बैंक की एंट्री, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बाइफरकेशन लिख लेंगे इसका पहले अपने आप से। फिर तो इसको करिए, आप लोग नोट्स आपके पास है, कुछ बच्चे इसे देखना चाहते हैं वो ये देख लीजिए। यही तो है विदाउट कैश बुक, ये तो रहा। अरे जब कैश बुक नहीं बनी तो बैंक जनरल में जाएगा ना। व्हाट वी आर डूइंग, क्या करते थे 11th में? जब आपने सब्सिडरी बुक नहीं बनी थी सारी एंट्री जनरल में जाती थी ना। वही तो बोल रहे हैं। विदाउट कैश बुक मतलब वी आर डूइंग इन ऑर्डिनरी वे, वैसा करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें बाइफरकेशन, कहाँ है बाइफरकेशन इसका? यहाँ आपसे क्या बोला गया? शेयर की वैल्यू कितनी है? 10, 10+4। व्हाट यू विल राइट ऑन एप्लीकेशन? 2+1। अलॉटमेंट पर क्या लिखोगे? हाँ, 3+1। फर्स्ट कॉल पे क्या लिखोगे? 2+1। फाइनल कॉल पे क्या लिखोगे? 3+1। हर स्टेज पे आपका क्या दिख रहा है? प्रीमियम दिख रहा है। ठीक है। आपको मालूम है एप्लीकेशन में पहले पैसा फिर प्रीमियम का एडजस्टमेंट, अकॉर्डिंगली विल कीप मूविंग। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिना कैश बुक के कैसे क्वेश्चन बनेगा। और फिर अगर क्वेश्चन कैश बुक के साथ आया तो देखना फिर 50% बच्चा क्वेश्चन गलत करता है, क्योंकि बचपन में ढंग से पढ़ाई करते नहीं है। अब उन्हें लगता है कि, तो मैंने हर बार जब बोर्ड के पेपर में कभी क्वेश्चन आया तो लोगों ने क्या करा, कैश की एंट्री जनरल भी बनाई है और फिर कैश बुक भी बनाई है। तो ये तो डुप्लीकेशन हो गया ना। जब आप जनरल एंट्री बनाते हैं तो कैश बुक तो बनती नहीं है, लेकिन जब आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं कैश की एंट्री कैश बुक में चली जाती है, याद है। और बाकी एंट्रियां कहाँ रह जाती हैं? सब्सिडरी बुक में, जनरल प्रॉपर में चली जाती है। देखो, परचेज की परचेज में जाएगी, सेल की सेल्स में जाएगी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बी आर बीपी। यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा। यहाँ तो एक बनेगी सिर्फ कैश बुक और बाकी बनेगी जनरल प्रॉपर। जब हम विद कैश बुक करेंगे तो जनरल एंट्रियां जिनमें कैश नहीं है उसको अलग कर लेंगे। बाकी कैश वाली एंट्री कहाँ चली जाएंगी? कैश बुक का वो भी बैंक कॉलम में चली जाएंगी। ठीक है। क्या बोला मैंने? कैश वाली जनरल में चली जाएंगी, जनरल वाली कैश बुक में चली जाएंगी, यही तो बोला। अच्छा, उल्टा बोला, ठीक है। अब जाग रही है।
शुरू करें? आइए। तो मेरे ख्याल से बाइफरकेशन वाला पार्ट तो आपका, हाँ, करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। व्हाट इज फर्स्ट एंट्री? बैंक डेबिट। और कितने शेयर थे आपके? 10,000 शायद। शेयर्स आर 20,000। तो विल राइट 20,000 इंटू कितना? 20,000 इंटू कितना? ठीक है से यार, 2+1 है, फिर ठीक है। 60,000। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से? 60,000 से। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर ताकि मुझे जल्दी करना है। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आप लोग लाइन नहीं मार के आप नरेशन लिखेंगे 60,000 से। भाई जब भी कोई मूव करे थोड़ा सा घूम के मूव करे, अभी पता है क्या होता है, आते जाते हैं ऐसे, ऐसे नहीं। पूरे क्लास का रिदम। अचानक कोई वीडियो देख रहा होगा, ये लड़ता, और वो देखने वाला कैसा है तू ऐसे। तो क्या हो गया, इधर चले। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 20,000 इंटू कितना होगा? 40,000 से। और टू क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 1 कितने से हो जाएगा? 20,000 से। ये क्या बन जाएगा? नंबर 3। ये आपका एप्लीकेशन एडजस्ट हो गई। फिर आप क्या करेंगे? इक्विटी शेयर, यहां पर आप जो क्या करेंगे, यहां पर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां आपको क्या करना है? ये जो लिखा है ना, 3+1 4, तो यू विल हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री विथ 4। लिखेंगे 20,000 इंटू 4 कितने से करेंगे? 80,000 से। और टू क्या लिखेंगे? टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 20,000 इंटू 3 कितने से होगा? 60,000 से होगा। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब मैं शॉर्ट लगा रहा हूं यहाँ पर, आप शॉर्ट करना लगाना। 20,000 इंटू कितने से हो गया? 1 से हो गया, 20,000 से। और क्या लिख दिया? अलॉटमेंट इज ड्यू। 4 नंबर पे पैसा लेने की आई एंट्री क्या करेंगे? बैंक डेबिट। टू, इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट कितने से लिखेंगे? 80,000 और 80,000 से। अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री चली गई। ठीक है जी, यहां तक तो ठीक है। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 20,000 इंटू कितने से होगा बताइए? उधर से आ भाई, ऐसे रहा है। 20,000 इंटू कितने से होगा? 3 से। 3 क्यों लिखा आपने? देख रहे 3 कितना लिखना आपने? ये जो 3 है, 3+1 है। फर्स्ट कॉल 2+1 है। 2+1 टोटल कितना होता है? 3। तो ड्यू करते समय 3 ही लिखेंगे आप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? 60,000। 60,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी विद व्हाट? 20,000 इंटू कितना? 2 कितने से हो जाएगा? 40,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट विल बी विद व्हाट? 20,000 इंटू 1 कितने से? 20,000 से। क्या बना ये हमारा? फर्स्ट कॉल इज ड्यू। 6 नंबर पे पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। दैट, बैंक डेबिट तो कितने से करेंगे? 60,000 से। और टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दैट विल बी विद 60,000। क्या नरेशन? नरेशन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गई। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? फाइनल कॉल डेबिट 20,000 इंटू, ये देखो फाइनल कॉल कितने की बनी है? 4 की। इंटू 4 तो कितने से हो जाएगा? 80,000 से हो जाएगा। ठीक है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू कितना? 3, दैट विल बी 60,000। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 1, 20,000 से। ठीक है। और ये हमने लिख दिया। और पैसा लेने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट। टू,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 80,000 से और 80,000 से। ये जो हमने काम किया, ये जो हमने सारा एंट्री करी वो क्या थी? वो थी क्या? विदाउट ओपनिंग कैश बुक। ये विदाउट ओपनिंग कैश बुक थी। ठीक है जी। कितने लोगों ने इतना करा था? कितने लोग कर पाए थे इसे? नहीं कर पाए बाकी लोग। क्यों? कहाँ अड़चन आई बताइए। हाँ तो अब पता चल गया कैसे हो रहा है। नोट करो बेटा इसे पहले फटाफट से। अब हम कैसा नन्हा सा कंसेप्ट क्या कैश के साथ कैसे करते, और मेरे ख्याल से लोगों ने कर भी लिया। कॉमन सेंस की चीज है तो कर ही सकते थे, अब कर लिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था ना विद कैश बुक, तो कैश बुक बैंक कॉलम। भाई देखो, बैंक जो है ना वो तो कैश बनाएगा नहीं। छोटे मोटे पेटी एक्सपेंस के लिए पेटी कैश बना देगा, अदरवाइज नहीं बना। सारी ट्रांजेक्शन तो कैश होती है उसकी। कंपनी में कोई चाय भी पिलाएगा ना तो भी ऑनलाइन ट्रांसफर होगा उसको। आज की डेट में तो ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा। बच्ची कुछ संभावनाएं कैश की सब खत्म है। तो यहाँ डेबिट साइड जैसे बचपन में बनाते थे, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, और एक छोटू सा एलएफ का कॉलम भी बना देना। हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन बना देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ डेट, क्या बोल रहे हो? हाँ जीएफ नहीं, एलएफ ही बनता है कैश बुक में। एलएफ, कैश बुक इज एन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्या बात कर रहे हो तुम, बताओ। अरे तुम छोड़ो यार। वैसे यहाँ पर सुनो, मैं तो बोलूं वैसे यहाँ पर ना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैश बुक जनरल और लेजर अपने आप में कंप्लीट होती है। देयर इज नो नीड। लेकिन वैसे जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, कैश बुक नहीं बनाएंगे, बनाएंगे पता है? क्योंकि जो कैश बुक होती है उसमें कैश बुक और कैश अकाउंट तो बन गया, लेकिन शेयर कैपिटल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो नहीं बना। तो जेएफ जेएफ नहीं बनता, एलएफ बनता है। क्या बनेगा ये? एलएफ, रुपीस क्रेडिट। आओ कैसे करते हैं जरा देखिए। क्या ये फॉर्मेट बना लिया सबने? सब इस फॉर्मेट को बना लीजिए कैश बुक। जब भी क्वेश्चन विद कैश बुक आएगा, आपको जनरल का फॉर्मेट अलग से बनाना पड़ेगा, कैश बुक अलग से बनाना पड़ेगा, साथ साथ काम करना पड़ेगा। कैसे देखिए। कैन आई प्रोसीड फर्दर? ऑनलाइन में बोलो, चलें आगे। देखिए, सबसे पहले एंट्री बैंक की, ये वाली एंट्री, इट इज गॉन, खत्म हो गई यहाँ से एंट्री। ये एंट्रियां होगी नहीं। क्यों नहीं होगी एंट्री बताइए? इट विल गो वेयर? कैश बुक में। कैश बुक में कहाँ जाएगी एंट्री ये? इस तरफ। डेबिट नंबर वन क्या लिखेंगे? डेट हमारे पास नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर वन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 20,000 इंटू कितना? अरे 20,000 इंटू कितना? 20,000 इंटू थ्री। 20,000 इंटू थ्री कितने से लिखेंगे इसको? 60,000। होल्ड कर लिया, ठीक है जी। अब पीछे चलते हैं दोबारा से। ये एंट्री जो, ये वाली एंट्री, ये एंट्री अब आपकी क्या हो जाएगी? नंबर वन एंट्री हो जाएगी। दिस इज योर नंबर वन एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम, दिस इज योर नंबर वन एंट्री इन जनरल। फिर अगली एंट्री, ये जो एंट्री ये वाली, दिस विल बी योर सेकंड एंट्री। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, कर दिया। और अलॉटमेंट ड्यू कर दिया तो पैसा लेने की एंट्री कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? बैंक में। तो दिस एंट्री इज गॉन। ये एंट्री खत्म हो गई आपकी। पैसा लेने की एंट्री क्या नाम से जाएगी ये? नंबर दो एंट्री जाएगी आपकी किस नाम से? टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 20,000 इंटू कितना अलॉटमेंट में जा रहा है पैसा? ये देखो, ये रहा, फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा? 80,000। डन। अलॉटमेंट की एंट्री हो चली। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री। व्हाट इज योर थर्ड एंट्री नाउ? थर्ड एंट्री इज व्हाट? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई, थर्ड एंट्री बन गई। लेकिन जो पैसा लेने की एंट्री आई, ये बैंक एंट्री, ये वाली फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री, ये कहाँ जाएगी? ये एंट्री कहाँ जाएगी? ये इधर जाएगी, इस पर। नंबर तीन, क्या लिखा जाएगा? नंबर तीन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 20,000 इंटू कितना? थ्री, कितना बनेगा ये? 60,000। अच्छा सुनो, अगर कभी डिफॉल्टर होता ना तो माइनस अरियर करके जाता है ये। जैसे मान लो 5,000 नहीं दिया तो 55 लिखते हैं। लेकिन वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं।
पता चल गया। अरियर वाला कर नहीं रहे ना अभी, कि भाई 100 शेयर होल्डर ने 5 रुपए के हिसाब से नहीं किया पैसा पे, वो तो बाद में करेंगे। हो गया। और अब चले, हाँ। अब तो अब आपके पास जो ये एंट्री बनेगी, ये कौन सी बनेगी? दिस एंट्री इज फोर्थ। और जो पैसा लेने की एंट्री ये वाली आई, पैसा लेने की एंट्री ये वाली आई, ये कहाँ चलेगी पैसा लेने की एंट्री? नंबर, यहाँ इसमें, नंबर 4 क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? 20,000 इंटू 4, दैट विल बी विद व्हाट? 80,000 से। अब तो कुछ बचा नहीं, क्लोज कर लें। कितना टोटल हो गया ये? 2,80,000। इस तरफ चले आएंगे क्रेडिट साइड में, सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में लाइन खींचेंगे, कितना लिखेंगे? 2,80,000। यहाँ एक नंबर लिख के क्या लिखेंगे? बैलेंस। बैलेंस सी डी। कितना? 2,80,000। हो गया आपका क्वेश्चन विद कैश बुक। कभी भी कैश बुक का एंट्री करेंगे अगर आप, तो उसके साथ बैंक की एंट्री नहीं करनी है। कैश बैंक की एंट्री कहाँ जाएंगी आपकी? कैश बुक में। और जो जिन एंट्री पे क्या नहीं है, बैंक नहीं है, वैसे अलॉटमेंट का ट्रांसफर करने की एंट्री, सॉरी, एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री नहीं। एप्लीकेशन को एडजस्ट करने की एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री, फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री, सब कहाँ जाएंगी? जनरल। जनरली जनरल प्रॉपर होती है, जनरल प्रॉपर में चली जाएंगी। अब बाकी कहाँ चली जाएंगी? इधर कैश बुक में चली जाएंगी। हो गया। समझ में आया? अगर कैश बुक के साथ क्वेश्चन आए तो कैसे करना है? और ये जो अमाउंट कैश बुक का है, ये सीधा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, करंट असेट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, वहां जाएगा कैश एट बैंक बोलकर। ये आपके पास पैसा बच गया। और मैं अगर वेरीफाई करूं तो कैसे? मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 20,000। ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर कितने थे मेरे पास? देखो यहाँ पर 20,000 थे। ये रहे 20,000 शेयर्स। और 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए का प्रीमियम था। तो 20,000 इंटू 10 कितना बनता है? 2 लाख। और 20,000 इंटू 4, प्रीमियम कितना बनता है? 80,000। टोटल पैसा कितना मेरे हाथ में आया? 2,80,000। ऐसे वेरीफाई हो रहा है। सो दिस वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्या? जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन विद कैश बुक के साथ। ठीक है जी। आगे बढ़े हम। अच्छा, कितने लोग करके बैठे हुए थे इसे? एक दो, विद कैश बुक। हाँ। तुम नहीं करोगे कभी ना, है ना? बेटा दोस्तों को, अभी जैसे, मतलब ठीक है, आपके सीनियर, आपके कंटेम्प्रेरी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बढ़िया है। दैट्स रियली अ गुड थिंग, यू आर अ नोबल हार्ट पर्सन कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो। अरे यार, उनको देख के खुद भी तो सीखो कुछ। अप्रिशिएट करोगे आप, यार मेरे सीनियर क्या है, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव आईएएस बन गया, वो आईपीएस बन गया, मैं ये कर गया, मैं कर गया। अरे भाई, तुम भी तो बनने की कोशिश करो यार, तुम थोड़े कम उनसे, तुम्हारे अंदर भी तो दम है। ट्राई करो ना। जितना डेडिकेशन से वो काम करे, तुम भी कर लो। उस डेडिकेशन से काम कर लो आप लोग, तो हो जाएगा। नथिंग इज अनअचीवेबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ अचीवेबल है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 7। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एंड ईच ऑन विच अमाउंट पेबल इतना 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 फाइनल कॉल। ये बकवास क्वेश्चन है, नहीं करेंगे इसको। ये हलवा क्वेश्चन है। यू कैन डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 इज इजी। ये सिर्फ रिकॉर्ड जर्नल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्वेश्चन देखिए। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम 30%, अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप को मतलब जानते हैं, विदाउट प्रीमियम। 2 रुपए, 4 रुपए फर्स्ट कॉल बैलेंस। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स। अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट कॉल नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रिपेयर बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द नोट्स। ये भी नहीं, ये भी आप अपने आप करना। 9 देखते हैं जरा कितना था। ऑथराइज था, टू एप्लीकेशन था, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू कर दिया, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 18,000 शेयर, फैमिली पेड द अमाउंट। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, मैं देख रहा था कौन सा क्वेश्चन दे सकते थे आपको। मैं चाह रहा था कि आप ना, अभी क्या टाइम बचा हमारे पास? 39। 39। नहीं यार, मजा नहीं आएगा। यही कर लो, चलो 8th क्वेश्चन। डू दिस। कैश बुक के साथ कर रहे हैं इसको क्या?
चलो एट्थ को ही करिए आप, फटाफट से एट्थ क्वेश्चन को करिए। कॉल्ड अप वाला क्वेश्चन हो गया? एट्थ कर लिया? बैलेंस शीट अभी नहीं बेटा, थोड़ा सा रुक जा। बैलेंस शीट मुझे, बैलेंस शीट में बनाना सिखा दूंगा आपको। बैलेंस शीट के लिए मुझे पूरा स्ट्रक्चर आपको बैलेंस शीट का सिखाना पड़ेगा, करीब आधा घंटा लगेगा बताने में उसको। सो आई कांट अफोर्ड टू डिवोट दैट मच टाइम राइट नाउ। ठीक है, तो चलिए। और सेवन छोड़ दीजिए, एट्थ है। जिन्होंने एट्थ कर लिया वो अ, चलिए एट्थ तो कर लिया, तो नाइन्थ में बता देता हूँ क्या करना था आपको। आप ऑथराइज थे 1 लाख इक्विटी शेयर के लिए, इसका कोई रोल नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। ये जब बैलेंस शीट बनता है तब इस्तेमाल होता है। आपने कितने शेयर ऑफर करे थे? 20,000 शेयर। आपको एप्लीकेशन कितने की मिल गई? 18,000 की। सबसे पहली बात, क्या 90% फुलफिल हो रहा है? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है? मिल रहा है। तो आपकी जब जो हम एंट्री करते थे ना 20 मल्टीप्लाई करके, अब आप 18 मल्टीप्लाई करके करेंगे बस। 18 × 2, 18 × 3, 18 × 3, बाकी का बचा हुआ वैसा कर लेंगे। ठीक है, पहले आप 8 करिए, फिर आप 9 करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 करो पहले, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जल्दी से करिए, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको लेके चलूं क्वेश्चन नंबर 8 को, पहले इसका बाइफरकेशन देख लीजिए कैसे होना चाहिए था। क्वेश्चन 8 का बाइफरकेशन, वी विल हैव 10,000 शेयर से 10 रुपए का एक प्रीमियम, 10 + 3 करेंगे। एप्लीकेशन कितने से होनी पड़ेगी यहाँ पर? 2 रुपीज की। अलॉटमेंट कितने से होगी यहाँ पर बताइए? 4 अलॉटमेंट। कॉल्ड अप है तो क्या हो जाएगा? 4 + 3। फर्स्ट कॉल कितने की बोल रहे हैं यहाँ पर? 1 रुपीज की। और फाइनल कॉल कितना हो जाएगा? 4, 2, 6 और 1, 7, 3। दिस इज बाइफरकेशन। क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बैलेंस शीट बनाना मैं आपको अगली क्लास में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और कराने के बाद देन आई टेल यू बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। यू कैन गो टू द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। यहाँ आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या था? आपके पास 1 लाख की ऑथराइज, इसका कोई रोल नहीं है अकाउंटिंग में। ये सब बैलेंस शीट में दिखने वाला पार्ट होता है। और आपने कितने शेयर ऑफर करें पब्लिक को? आपने पब्लिक शेयर को 20,000 करे, लेकिन जनता ने कितने सब्सक्राइब करे? 18,000। अच्छा एक बार पता है क्या बोर्ड के एग्जाम में हुआ? मान लो जैसे 50,000 शेयर इशू करे थे और 45,000 मिलना चाहिए था, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव फॉर 40,000 शेयर, क्वेश्चन में ये लिखा था। भाई 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो मैंने स्टूडेंट को बोला हुआ, आपको भी बोल रहा हूँ, कभी ऐसा आ जाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा और क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया, तो आप लिखेंगे, तो क्या लिखना है आपको पता है? सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट अचीव, इशू इज अनसक्सेसफुल, application money is to be refunded at the application stage only. However, for the sake of marks, I am solving it further. हाँ हाँ हाँ, मेरे बच्चे लिख के आए थे, सॉल्व करके आए। ठीक है जी। उस क्वेश्चन को गलत माना गया, मतलब गलत तो नहीं माना गया उसको, लेकिन अगर किसी ने ये भी लिख दिया कि फॉर द सेक ऑफ मार्क्स हम सॉल्व कर रहे हैं उसको, तो सॉल्व तो आपने करा ही क्वेश्चन। और मान लो अगर फैक्चुअल एरर किसी के अंदर आती है और आपको दिख रहा है कि 6 8 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, तो भाई आप लिखिए उसको और सॉल्व करके आ जाइए उसको। अगर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन गलत है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख के आए तो भी माना जाएगा कि स्टूडेंट वाज ट्रॉमेटाइज्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, हेंस फुल मार्क्स टू बी awarded। और अगर आप, तो कहते हैं ना, क्या बोर्ड के पेपर वाले यार क्वेश्चन भी गलत लिख रहे हैं, जाओ हम नहीं करते। अरे तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो ना। लिखो वहां पर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर तो लिख के आओ। क्वेश्चन नंबर भी लिखा है आपने तो माना जाएगा यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, सिंस यू आर ट्रॉमेटाइज्ड यू कुड नॉट सॉल्व इट फर्दर। और भाई हुआ था, नोएडा में तो क्वेश्चन ठीक आया था वो, दिल्ली में वो क्वेश्चन गलत आया था, लेकिन मार्किंग स्कीम में आया, इफ अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन फुल मार्क्स टू बी अलॉटेड। इतने फेल बच्चे पास हुए थे 6 6 नंबर से। ठीक है, लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन रिपीट हो गया। मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज में 1 मार्कर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था पहले दूसरे पेज पर, और फिर 6 पेज पे वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया सेम ऑप्शन के साथ। तो आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि अटेम्प्टेड वंस, आई विल नॉट अटेम्प्ट इट अगेन। नहीं करना है ऐसे, आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए, दोबारा लिख के आइए, यू विल गेट मार्क्स। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? अब जैसे मान लो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया, लिखा है कि डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बी एंड बॉर्न बाय पार्टनर बी। आप लिखेंगे वहां नो एंट्री, तो आप खाली छोड़ के आ जाते हैं। थोड़ी छोड़ के आना, लिख के आना नो एंट्री, तब मिलेंगे नंबर। खाली छोड़ने का मतलब आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा। ध्यान रखेंगे इस चीज का। हम तो अपने पेपर में कई बार जानबूझ के गलतियां देते हैं। जैसे मान लो ना ऑप्शन ए मिल रहा है, ना बी मिल रहा है, ना सी मिल रहा है, ना डी मिल रहा है, कुछ चारों में से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था आंसर में।
तो हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, अपने मतलब स्कूल के बच्चों को, कि भाई अगर नहीं मिल रहा तो उसका करेक्ट आंसर लिख के तो आइए। बच्चे मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं आपस में, यार यार इसका तो कोई आंसर मिल नहीं रहा। अबे तो जो आंसर तुमसे आता है वो तो लिख के आओ। अगर गलत हुआ तो तुम्हें नंबर तो मिलेगा, तो लिख के आना है। दिस इज डन। ये पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। इससे आगे का पार्ट जो हम करेंगे वो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और आज की क्लास यही वाइंड अप है, रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ, आप रुक के जाएंगे।